नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाला मामले में उनके घर छापेमारी के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत ने संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की और उनका हिम्मत बढ़ाया। संजय सिंह के परिवार से मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के गुनाह में मोदी सरकार द्वारा फर्जी मुकदमे में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत खुद को किसान नेता बताते हैं और राजनीति से अलग रहने की बात भी करते हैं, तो ये सब क्या है? इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कर क्या रहे हैं राकेश टिकैत? देखिए, राकेश टिकैत जो कर रहे हैं वो सब लोगों के सामने है। थोड़ा उनके पर्दे के पीछे की बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बातें कही जाती है, संजय सिंह राज्यसभा सांसद, आपके नेता, लेकिन एक शब्द इसमें जोड़ना जरूरी होता है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद और आपके घोटालेबाज चोर नेता, जो अब तमगा लोगों को देना चाहिए इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जी, क्योंकि ये कोई ऐसे काम करके जेल के अंदर नहीं है कि इनको ऐसा कहा जाए कि राष्ट्र के लिए काम करते रहे हैं या कोई देश हित के काम में ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये सरकार है जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि जैसे ब्रिटिश सरकार है। राकेश टिकैत वही बात बोल रहे हैं जो कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता सब बोलते रहे। तो फिर जो यही बात होती है कि ये कर क्या रहे हैं, इन्होंने तो अपने आप को ये बताया कि हम किसान नेता हैं। आखिरकार ये किसान नेता भी नहीं है। अगर देखा जाए तो किसान नेता होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ किसानों के पैसे पर अपनी कोठियां खड़ी कर लो, जमीन खरीद लो, बंगले बना लो, मॉल खरीद लो। ये 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनकी लिस्ट में आई है कि कितने पैसे कमाया इन्होंने। ये किसानी करके तो नहीं कमा सकते। ये किसानी करके और डेयरी चला के कमाने वाले एक और नेता हैं, आजम खान, जिनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो बोले कि हम तो भैंस पालते हैं और उसी की कमाई से इतना प्रॉपर्टी हम इकट्ठा किए हैं, हमारा घर चलता है। ऐसे ही एक और नेता लालू यादव बिहार के, वो भी कहते थे कि जब चारा घोटाला में उनके घर पे छापेमारी हुई, मिलने लगा, अलग अलग जगहों पर संपत्तियां मिली, कई ऐसे बेनामी संपत्तियां मिली जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, किसका है पता ही नहीं चला। पटना में कुछ ऐसे घर बने हुए थे जिसको उस समय व्हाइट हाउस कहा जाता था, ये पूरा सफेद मार्बल से बने हुए घर। और जब लालू यादव से पूछा गया, कहे कि हमारे ससुराल से गाय मिली थी, भैंस मिले थे, हमने उसी को आगे बढ़ाया और उसी की कमाई से इतनी प्रॉपर्टी बनाए हैं। तो फिर ये दूसरे बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, सारे डेयरी वाले ही अडानी अंबानी की तरह अमीर होते। ये इन लोगों की करतूतें हैं कि ये किसानों का पैसा खाते हैं और अपना जेब भरते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और अलग अलग जगहों पर करीब करीब 7-8 शहरों में राकेश टिकैत की संपत्ति है और इसके सबूत भी मिले हुए हैं। जांच हो रही है, जांच पूरी होगी तो फिर ये भी तिहाड़ में ही नजर आएंगे। अब सवाल उठता है कि संजय सिंह के पास इनको जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संजय सिंह अभी शराब घोटाले में जेल के अंदर है और जब भी कोई घोटाला में आम आदमी पार्टी का नेता जाता है तो एक अलग बहाना होता है कि हम तो भाई कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हमारे ईमानदारी से पीएम मोदी डर चुके हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी को इनकी ईमानदारी से डर होता है, इसलिए इनके पीछे ईडी लगा देती है। भारतीय जनता पार्टी इनके पीछे सीबीआई को लगा देती है और इसी के कारण ये जेल में होते हैं। लेकिन ईडी सीबीआई पर सवाल उठाना अपनी जगह है। दूसरी जगह पर आप जब कोर्ट में जाते हो तो वहां पर आप क्यों नहीं कहते कि कोर्ट भी वायस्ड है, हमें जमानत नहीं दी जा रही है, हमें हमारे आरोपों पर जज साहब की जो टिप्पणी है वो गलत है। वहां पर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो पॉलिटिकल गेम है। बाहर में मंच पर किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कोई भी आरोप लगा दें,
केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा दें, राजनीतिक बयानबाजी कही जाएगी, कोर्ट के बारे में बोलेंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, न्यायपालिका के अवमानना का आरोप लगेगा, और फिर ये जो छटपटाहट है बेल लेने की, वो बेल क्या, सजा तुरंत मिलेगी और फिर राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब राकेश टिकैत गए इनसे के परिवार से मिलने के लिए, और वहां पर क्या बोलते हैं, अडानी के खिलाफ संजय सिंह बोल रहे थे। अडानी के खिलाफ संजय सिंह ने बोलना कब शुरू किया? संजय सिंह ने अडानी के खिलाफ बोलना तब शुरू किया जबकि राहुल गांधी ने बार बार अंबानी अडानी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी के कई नेता अडानी का मुद्दा उठाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी फर्जी तरीके से अलग अलग जगहों पर सेटिंग करके रिपोर्ट लाते हैं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल टाइम्स का हो। ये सारे रिपोर्ट, या फिर वो हिंडनबर्ग से सेटिंग करके वहां से एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करवा दें कि अडानी ने गलतियां की है, गड़बड़ियां की है, क्योंकि अडानी, अंबानी और पीएम मोदी तीनों गुजरात से हैं। अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति इतना बड़ा ठग है, घोटालेबाज है, चोर है, चीटर है, माफिया है, तो क्या सारे व्यक्तियों को उसी से जोड़ा जा सकता है? या फिर कोई भी दिल्ली का व्यक्ति अगर अमीर बन रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो फिर क्या कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार उसमें इन्वॉल्व है? कोई भी इनके पास इस बात का सबूत नहीं है कि पीएम मोदी ने किसी तरह से बिजनेस में फेवर किया अडानी का। अगर एक भी सबूत होता तो ये कोर्ट में जाते, ये मंचों पर नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि अगर अडानी या अंबानी की बात करें, अंबानी की चर्चा भी ये लोग करते हैं, तो ये धीरू भाई अंबानी पीएम मोदी के सरकार में तो थे नहीं। वे तो उस समय धीरे धीरे बिजनेस में उभरे जब कांग्रेस की सरकार गुजरात में, कांग्रेस की सरकार केंद्र में जी। और ये अडानी की जो बात होती है, इसमें कब राहुल गांधी एक बार भी जिक्र करें कि जब राजस्थान गौतम अडानी जाते हैं तो उनके बगल में बैठकर कानों में क्या फुसफुसाते हैं ये सीएम अशोक गहलोत, और 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लेकर आते हैं, उनको ठेके क्यों देते हैं, उनको जमीन कब्जा करके किसानों की क्यों देते हैं? छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट, कोल माइंस ये कांग्रेस की सरकार है कैसे दे रखी है? या फिर जो सबसे बड़ा पोर्ट डेवलप हुआ कहां, केरल में, उस समय सरकार कांग्रेस की थी। ये लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? लेकिन ये तो सिलेक्टिव परसेप्शन है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका डेवलप किया है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो तो एक सुरक्षा कवच बना के रखें। और वो सुरक्षा कवच क्या है कि सरकार हमसे डरी है, भारतीय जनता पार्टी डरी है और सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब संजय सिंह ने भी वही तरीका अपनाया। लेकिन अगर राकेश टिकैत गए उनके परिवार से मिलने के लिए या संजय सिंह के साथ इनकी व्यक्तिगत दोस्ती हो, संबंध हो, वैसी स्थिति में कोई व्यक्ति जाता है मिलने के लिए, ये एक तरीके से कटसी है। लेकिन अगर वहां गए और वहां से निकलने के बाद आप कहते कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, जेल के अंदर हैं, उनकी जांच चल रही है, अगर सही मायने में सबूत मिलते हैं तो फिर उन्हें हम भ्रष्ट मानेंगे। जब तक सबूत नहीं मिलते हैं, कोर्ट भी आरोपित कहता है, जो आरोपी हैं, ये नहीं कहते हैं, कोर्ट में भी ये नहीं कहा जाता कि ये जो है वो दोषी है। तो इसलिए ये बात तो उन्होंने कही नहीं। बात क्या कही कि अडानी के मुद्दे पर उन्होंने जो किया है, जो बात उठाई है, इसके कारण सरकार डरी हुई है केंद्र की, और वही सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, झूठे मुकदमे में फंसा रही है। अगर राकेश टिकैत को खुलकर राजनीति करनी है, राजनीतिक पार्टियों के साथ मेल मुलाकात करनी है, चुनाव लड़ना है, तो वो सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते कि हम राजनीति कर रहे हैं? डर किस बात का है कि वो बार बार ये कहते हैं राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों की बात करते हैं, दूसरे जगह पर जा जाकर किसानों की बात करते हैं। लेकिन जिन जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं अभी के समय में, यानी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, राज्यों में कहीं कहीं जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, इन जगहों पर क्या किसानों के साथ कोई समस्या नहीं है?
क्या सारी की सारी किसानों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है, एग्रीकल्चर लैंड है जो राज्य सूची का विषय है। किसानों की समस्या में केंद्र सरकार से ज्यादा बड़ी भूमिका राज्यों की होती है। पंजाब में केवल राज्य के कारण ही वहां के किसानों को सहायता दी गई, केवल केंद्र सरकार की भूमिका नहीं थी। नहर सिर्फ केंद्र सरकार ने नहीं बनवाए, ये लोग भी करें। एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार से करें, राज्य सरकार से भी करें, लेकिन ये बात नहीं करेंगे राजनीति और बताएंगे कि हम अराजनीतिक हैं। अब यही राकेश टिकैत के इसी दोहरा चरित्र के कारण कुछ समय पहले इनकी पार्टी, जो अपने आप को कहते हैं किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, वो विभाजित हो गया, टूट गया। महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिन के अवसर पर इनको गिफ्ट दिया गया, एक बना BKU अराजनीतिक। इन्हीं के नेता थे, आसपास के लोग थे, इनके पहले सहयोगी थे। इन लोगों ने कहा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये दोनों भाई है जो पूरी तरह से राजनीति कर रहा है विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर, और अपने आप को कहता है कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, हम राजनीति से लेना देना नहीं है। मतलब संगठन टूट गया, फिर भी इनकी हेकड़ी नहीं निकली, ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोहरा चरित्र इसलिए है कि अगर ये सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएंगे, जैसा पहले जुड़े भी, पहले चुनाव भी लड़े, एक बार भी ढंग से जमानत नहीं बचा पाए। अब अगर सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं तो जो किसानों को ये बरगला के दिल्ली तक लाते हैं या प्रदर्शन करवाते हैं, वो इनका धंधा है। अगर ये प्रदर्शन नहीं करवाएंगे, टोल टैक्स के पास ये प्रदर्शन करवा के टोल के पास से वहां से पैसे वसूलते हैं, हाईवे जाम करवा के हाईवे अथॉरिटी से पैसे लेते हैं। ये इनका धंधा है, बार्गेनिंग करने का, नेगोशिएशन करने का, प्रेशर डालने का, प्रेशर पॉलिटिक्स। और इसलिए अगर ये राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएंगे तो दूसरे किसान नेता और दूसरे किसान संगठन, दूसरे किसान, सामान्य किसान जो है, किसान वो है लेकिन उसका भी अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तभी तक आपके साथ है जब तक उसको लग रहा है कि आप किसी पार्टी से नहीं हैं बल्कि हमारी हितों की बात कर रहे हैं। इसलिए ये राकेश टिकैत हमेशा कहेगा अराजनीतिक हैं और बात राजनीति की करेगा, साथ राजनीतिक पार्टियों के देगा। 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का था, उसमें भी सपा के साथ खड़े रहे। अब यहां आम आदमी पार्टी के साथ आए हैं। इनको लगता है कि अब चुनाव लड़के तो हम जीत नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है इन पार्टियों का सहयोग करते रहो, अपने आप को एक्सपोज मत होने दो। एक्सपोज करने का मतलब है मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे कि आपको कितने वोट हैं। लेकिन ये जो समर्थन के नाम पर पश्चिम बंगाल गए, वहां पर थोड़ा प्रचार किया और उसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि हमने तो ममता बनर्जी को जिता दिया, अब हम किसी जगह पर, किसी स्टेट में किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ला सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां उनका राज्य है, वहीं पर वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो अब जो स्थितियां हैं वो उनके खिलाफ जा रही है। पूरी तरीके से पता है कि राकेश टिकैत राजनीति कर रहा है, लोग भी साथ छोड़ रहे हैं। ये चोर के घर में जाकर आप चोरी की बातें ही करेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे नहीं गए हैं जो कि प्रोटेस्ट करता हुआ, संघर्ष करता हुआ जेल के अंदर एक दिन के लिए डिटेन किया गया है। एक घोटाले में आरोपी है और उस घोटाले में उसके ऊपर आरोप जो है, उसके कई सबूत मीडिया में भी आ चुके हैं कि पैसा लिया, अप्रूवर है, एक गवाह है सरकारी जो इसका सहयोगी है। अब ऐसे व्यक्ति पर आपको न एजेंसियों पर भरोसा है, न कोर्ट पर भरोसा है, तो भरोसा सिर्फ इसी बात को लेकर है कि हम एक साथ हैं, हम सबको बरगलाते रहेंगे। और इस बरगलाने के जो इनके तरीके हैं, अब उस पर एक्शन होना शुरू हो चुका है। राकेश टिकैत पर कई मुकदमे हैं और ये भी अब संजय सिंह के साथ तिहाड़ में ही जाएंगे, कुछ समय का इंतजार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज संजय सिंह के परिवार से मिलने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। इस दौरान टिकैत केंद्र की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीते दिनों हाईकोर्ट ने संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से एक्शन को चुनौती दी थी।
फिलहाल किस्सा यूपी का भी इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।